नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। इसका टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों का वीडियो हम पहले आप लोग को दे चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका टाइप 3, और टाइप 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बेहतरीन शॉर्ट अप्रोच के जरिए हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइप 3 में किस तरह का प्रश्न होगा ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, टाइप 3। इस पैटर्न का क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे यहां देखिए 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 डॉट डॉट एन, मतलब लगातार संख्याओं का गुणनफल रहेगा। ये सब लगातार ही है, लेकिन इस लगातार में एक से शुरुआत नहीं हुआ है, कहीं और से शुरुआत हुआ है। टाइप 1 में क्या पढ़े थे कि सारे नंबर डिफरेंट रहा करते थे। टाइप 2 में पढ़े थे कि लगातार संख्याओं का गुणनफल था, लेकिन उसकी शुरुआत ही एक से होती थी। टाइप 3 में क्या है, लगातार ही संख्या का गुणनफल है, लेकिन यह एक से शुरुआत नहीं है, कहीं बीच से शुरुआत हुई है। ठीक है, जैसे देखिए पहला प्रश्न 12 गुना 13 गुना 14 डॉट 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 गुना 84। 12 से लेकर 84 तक लगातार संख्याओं का गुणनफल है तो लगातार ही, लेकिन इसकी शुरुआत एक से नहीं हुई है, ये 12 से हुई है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप अंतिम नंबर पे ध्यान दीजिएगा। अंतिम नंबर 84 है, तो आपको लिखना है 84 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या है पहले हम पढ़ा चुके हैं। और हाँ, आपसे निवेदन है कि अगर आप डायरेक्ट ये टाइप 3 वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले टाइप 2 का भी देखिए, टाइप 1 का भी देखिए। चलिए, इस 84 को हमने 84 फैक्टोरियल लिख दिया। अब क्या करना है, पहला नंबर को देखिए। पहला नंबर 12 है, इस 12 से ठीक पहले का एक नंबर आपको लेना है, तो वो क्या होगा 11। तो आपको लिखना है 11 फैक्टोरियल। अब 84 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालेंगे, 11 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालेंगे और दोनों को माइनस कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें कैसे निकालते हैं शून्य की संख्या, पहले हम लोग खूब बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं टाइप 2 के अंदर कि जब भी फैक्टोरियल शब्द लग जाता है आकर, तो हम लोग शून्य की संख्या निकालने के लिए 5 से भाग करते हैं। किससे, 5 से। ये 84 फैक्टोरियल है, इसके अंदर अगर शून्य की संख्या पता करना हो तो इस 84 में हम लोग 5 से भाग करेंगे, और जितना बार तक भाग लगे उतना ही लगाना है। कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा भाग लगेगा, जितना लगे लगा दीजिए। आप कहिएगा सर 5 एकम 5, 3 और 4 5 छक 30, 16 बार तक भाग लग सकता है। इस 16 में फिर आप 5 से भाग लगाइए, तो आप कहिएगा सर पूरा तो नहीं लगेगा, लेकिन 5 तिया 15 लगा सकते हैं, जितना लगे उतना ही लगाइए। इस 3 में फिर आपको 5 से भाग करना है, लेकिन 3 में तो 5 से भाग लगेगा ही नहीं, बस रुक जाइए। इन दोनों को जोड़िए, 16 3 19 हो गया, यानी कि 84 फैक्टोरियल के अंदर टोटल 19 को शून्य की संख्या होगा। अब इसके अंदर भी निकाल लीजिए, 11 के अंदर इसमें किससे भाग कीजिए, 5 से भाग कीजिए। 5 दूना 10, इस 2 में फिर 5 से भाग कीजिए। आप कहिएगा सर 2 में तो 5 से भाग लगेगा ही नहीं, कोई बात नहीं है, तो ये केवल 2 ही हो गया, यानी 11 फैक्टोरियल के अंदर शून्य की संख्या 2 होगा। अब इन दोनों को हम क्या बोले हैं, माइनस कर लीजिए। चलिए माइनस कर लेते हैं, यानी 19 में से इस 2 को घटाइए, तो प्रेम से बच्चा की तरह घटाइए, प्यार से। 19 में से 2 गया 17, यानी 17 शून्य की संख्या होगा इस प्रश्न में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। क्लियर। एक प्रश्न और देखा जाए, 512 गुना 513 गुना 514 गुना डॉट डॉट 1120। 512 से ये लगातार संख्या का ही गुना है, लेकिन इसकी शुरुआत एक से नहीं हुई है, बीच से हुई है। कैसे बनाएंगे, अंतिम संख्या को देखिए। अंतिम संख्या 1120 है, तो आपको लिख लेना है 1120 फैक्टोरियल। अब पहली संख्या को देखिए, पहली संख्या 512, इससे एक वो कम आपको लेना है, यानी 512 से ठीक पहले, यानी वो हो गया 511 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में शून्य की संख्या निकाल के घटा दीजिए, और जब भी फैक्टोरियल आके लगता है तो शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं, 5 से भाग करके। चलिए, अब हम 1120 के अंदर पता करेंगे कि शून्य की संख्या कैगो होगा, तो 5 से भाग करेंगे, जितना बार में भाग लगे लगाइए ना। चलिए, आप कहिएगा सर 5 दूना 10, 1 2 5 दूना 10, 2 0 5 चौका 20, 224 बार में लग गया। ये तो खैर पूरा पूरा लग गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा लगेगा। 224 में 5 से भाग कीजिए, जितना भाग लगे उतना ही लगाइए।
आप कहिएगा सर 5 चौका 20, 2 4 5 चौका 20, इतना ही तक लग सकता है। 44 में फिर 5 से लगाइए। आप कहिएगा सर 5 8 40, 8 बार तक ही लगेगा, कोई बात नहीं। इस 8 में आप फिर 5 से लगाइए। आप कहिएगा सर 5 एकम 5, एक बार में ही लग रहा है, कोई बात नहीं, एक बार तक ही लगाइए। अब इस एक में फिर 5 से भाग लगाइए, तो आप कहिएगा सर एक में तो 5 से भाग ही नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, रुक जाइए। अब सबको आपस में जोड़ लीजिए, चलिए जोड़ते हैं। 4 4 8, 8 16, 1 17 के 7, हाथ में 1, 2 1 3, 3 4 7, और ये 2 का 2 आ गया, यानी 277 आ गया इन सबको जोड़ने पे। अच्छा, एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा बात मानते हो तब कभी भी परीक्षा में जोड़, घटाव, गुना और भाग, अगर ये 4 चीज आ रहा है ना, आप एकदम बचपन वाला ही काम कीजिएगा। कोई ट्रिक का इस्तेमाल मत कीजिएगा जोड़ घटाव गुना भाग के लिए, फंस जाइएगा। बचपन वाला जो हम लोग का कंसेप्ट है जोड़ घटाव गुना भाग का, वो जितना फास्ट हम लोग कर लेते हैं उतना ट्रिक से नहीं कर पाते हैं। और आप कितना ही ट्रिक पढ़ के जाइए परीक्षा में, जब जोड़ घटाव गुना भाग वाली बात आती है ना, तो हम लोग बचपने वाला काम करते हैं, ये बात रियल है। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब इसके अंदर पता करेंगे शून्य की संख्या क्या होगा। ये तो पता चल गया 1120 फैक्टोरियल के अंदर शून्य की संख्या 277 होगा, लेकिन 511 फैक्टोरियल के अंदर कितना होगा, चलिए निकालते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग कर देंगे। चलिए भाग करते हैं। 5 एकम 5, 0, 5 दूना 10, 102 बार तक भाग लगेगा। पूरा पूरा नहीं लग रहा, लेकिन यहां तक लग जाएगा। 102 में फिर 5 से भाग कीजिए, तो आप कहिएगा सर 5 चौका 5 दूना 10, 0, यानी 20 25 100, इतना ही तक लग सकता है। फिर 20 में आप फिर 5 से भाग कीजिए, तो आप कहिएगा सर 5 चौका 20, 4 आ गया। इस 4 में फिर 5 से भाग कीजिए, तो आप कहिएगा सर 4 में तो 5 से भाग ही नहीं लगेगा, बस रुक जाइए, इसको जोड़ लीजिए। 102 20 122, 4 मिलके 126, ये आ गया 126 किसके अंदर, ये आ गया 511 फैक्टोरियल के अंदर शून्य की संख्या। अब क्या करना, दोनों को माइनस कर लेना। चलिए माइनस कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका से माइनस कर लीजिए। शॉर्टकट क्या मतलब, इसमें से तो घटाना है। 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, यानी 151 आ रहा है। शून्य की संख्या 151 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम हमेशा आपके लिए अलग अलग टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न लेकर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते हैं। ऐसा क्यों, ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस पर काफ़ी पकड़ मजबूत हो जाए और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अधिक दबा कर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।